दोस्तों कहा जाता है कि ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, लेकिन रामेश्वर कैफे की फ्रेंचाइजी मिलना उससे भी एक स्टेप आगे है और उससे भी कई ज्यादा मुश्किल है। आपको पता होगा, अगर आपने रामेश्वरम फ्रेंचाइजी का नाम सुना होगा, आप रामेश्वरम कैफे का नाम सुना होगा, तो आपने सुना होगा कि उसकी जो फ्रेंचाइजी की प्रक्रिया है काफी ज्यादा जटिल प्रक्रिया है और करीब करीब 15,000 फ्रेंचाइजी अप्लाई करने पे 1 से 2 बंदों को फ्रेंचाइजी मिलती है। और मैं आपको बता दूं, इंडिया में अभी इसका मात्र 10 प्लस आपको 10 या 11 आपको फ्रेंचाइजी देखने को मिलेगा। इतनी ज्यादा वायरल फ्रेंचाइजी होने के बाद, इतने ज्यादा कस्टमर होने के बाद, ये आखिर अपना फ्रेंचाइजी क्यों नहीं देती है? आखिर इस फ्रेंचाइजी को लेने के लिए आपको क्या प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, क्या क्या तरीके हैं कि आप इस रामेश्वरम कैफे के फ्रेंचाइजी के पास जा सकते हैं, आप उनका फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, कौन कौन से चीज होते हैं जो रामेश्वरम कैफे के जो ऑनर है राघवेंद्र राव वो देखते हैं, कौन कौन से क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए, क्या आपका इन्वेस्टमेंट मैटर करता है या नहीं करता है, सारी कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप कैसे रामेश्वरम कैफे का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट में मैं जो एक पॉइंट बताने वाला हूं कि जो आपको एक ऑनर आपके अंदर देखता है, उन पॉइंट के बारे में हम लोग स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं जो उन्होंने एक रिसेंटली इंटरव्यू में बताया था, एक पॉडकास्ट में बताया था कि क्या क्या ऐसे गुण है, क्वालिटी है जो फ्रेंचाइजी अप्लाई करने वाले के अंदर होना चाहिए, जो खासकर राघवेंद्र राव जी है वो उसके अंदर देखते हैं। चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं रामेश्वरम कैफे क्या है, कैसे आप इसका फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो रामेश्वरम कैफे है वो साउथ इंडिया फूड को रिप्रेजेंट करता है। साउथ इंडिया का एक ऐसे फ्रेंचाइजी है जो साउथ इंडियन फूड को लेकर पूरे इंडिया में वो काफी ज्यादा फेमस है। आपको पता होगा रामेश्वरम कैफे, आप जब भी आप कहीं इंटरनेट पे वीडियो देखते होंगे तो वहां पे आपको सैकड़ों हजारों कस्टमर देखने को मिलते हैं। इतने बड़े बड़े लाइन आपको देखने को मिलते होंगे कि आप उसको देखकर हैरान हो जाते होंगे कि आखिर इतने सारे कस्टमर को हैंडल कैसे कर पाता है कोई बंदा। तो रामेश्वरम कैफे अपने साउथ इंडिया जो फूड है उसके लिए काफी ज्यादा फेमस है। ये फ्रेंचाइजी जो है 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका ऑनर है, जो फाउंडर है वो राघवेंद्र राव है और दिव्या राघवेंद्र राव है, दोनों इस फ्रेंचाइजी को संचालित करते हैं। इन दोनों इस फ्रेंचाइजी को ऑपरेट करते हैं। 2021 में इस फ्रेंचाइजी का स्टार्ट किया गया था और अभी इसका करीब करीब इंडिया में मात्र 10 या आपको फिर 10 से 11 फ्रेंचाइजी देखने को मिलेगी। जो इसका फर्स्ट जो इसका फ्रेंचाइजी था वो बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया था और अभी हैदराबाद और छोटे मोटे जगह पे इसका फ्रेंचाइजी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो दोस्तों जो रामेश्वरम कैफे है 2 मॉडल पे काम करता है, फ्रेंचाइजी के 2 मॉडल पे काम करता है, फोफो मॉडल और क्वेफो मॉडल। ये 2 मॉडल मैंने इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है, आप मेरा कोई भी प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो ये जो एफओ मॉडल है, फ्रेंचाइजी ऑन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड और कंपनी और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, ये 2 बिजनेस के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इस मॉडल पे काम करता है। अब दोस्तों हम लोग जो जानते हैं कि आप अगर आप रामेश्वरम कैफे का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, लेकिन मैं आपको फिर से ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैटर नहीं कर। लोग के पास करोड़ों रुपया है लेकिन फिर भी इसका फ्रेंचाइजी नहीं ले पाते। क्या चीजें मैटर करती है मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो बात करें दोस्तों इन्वेस्टमेंट की, तो इस फ्रेंचाइजी में आपको कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं इन्वेस्ट करना है। 20 से 30 लाख रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप रामेश्वरम कैफे की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। अब दोस्तों ये पैसे कहाँ कहाँ लगते हैं, सबसे पहला है एक फ्रेंचाइजी फी। 5 से 6 लाख के अंदर आपको एक फ्रेंचाइजी फी आपको जाती है। फ्रेंचाइजी कॉस्ट है तो वो 5 से 6 लाख। इंटीरियर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उस पर आपको 10 से 12 लाख खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो पीओएस है, किचन है, इस पे आपको 5 से 7 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लाइसेंस के ऊपर मान के चलिए 1 से 2 लाख खर्च करने पड़ेंगे। बेसिक जो आपका स्टार्टअप होगा 2 से 3 लाख के अंदर होगा, यानी रॉ मटेरियल वगैरह जो चीजें लगने वाली है। तो इस प्रकार आपको 20 से 30 लाख आपको खर्च करने पड़ते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो फ्रेंचाइजी ऑनर है आपका इन्वेस्टमेंट नहीं देखते, कुछ और चीजें मैटर करता है, आपके अंदर क्वालिटी मैटर करता है। तो 20 से 30 लाख के अंदर रामेश्वरम कैफे की फ्रेंचाइजी आप खोल सकते हैं। अब दोस्तों बात करें लोकेशन की, दोस्तों आपके पास अगर 500 स्क्वायर फीट से ज्यादा की एरिया है तो आप आराम से आप इस फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 500 से 1000 स्क्वायर फीट की एरिया की रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा है तो आपके लिए काफी बेटर हो सकता है। लोकेशन क्या होना चाहिए, लोकेशन दोस्तों आपका हाई फुटफॉल वाले एरिया होना चाहिए। कोई मॉल है, शॉपिंग मॉल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, इस प्रकार के एरिया है तो आपके लिए काफी वेल एंड गुड हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा एक चीज मेंशन था, 20,000 डेंसिटी का आपके पास पॉपुलेशन होना चाहिए, यानी 20,000 घनत्व के हिसाब से लोग हैं तो आपको ये फ्रेंचाइजी मिलने की संभावना और काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये खास चीज है, आपको इस बात को ध्यान देना होगा कि अगर आप जो लोकेशन ले रहे हैं उस लोकेशन के आसपास 20,000 का डेंसिटी होना चाहिए पीपल का, तो आपके लिए काफी गुड हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको 2 से 5 लेबर को रखना होगा। 2 से 5 लेबर स्टार्टिंग में आपके लिए रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीजें आप फुलफिल करने चाहिए अगर आप एक फ्रेंचाइजी को लेना चाहते हैं तो। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं काफी इंपॉर्टेंट चीज डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स आपको कोई बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाले हैं। आपका आईडी प्रूफ, बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आपका फूड लाइसेंस, इस प्रकार की कुछ नॉर्मल सी डॉक्यूमेंट लगने वाली है। कोई आपके लिए इसको बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाली है। बाकी का डॉक्यूमेंट फ्रेंचाइजी के साथ जब साझा होगा तो प्रोवाइड किया जाएगा।
जो चीजें रिक्वायरमेंट होगी आपसे डिमांड किया जाएगा, वो चीजें आपको फुलफिल करनी है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, प्रॉफिट के ऊपर, क्योंकि दोस्तों प्रॉफिट ही सब चीज है, प्रॉफिट ही सब चीजें मायने करता है। तो मैं आपको बता दूं, एक आमतौर पर जो रामेश्वरम कैफे की या फ्रेंचाइजी है 7 से 12 लाख रुपए के महीने के हिसाब से सेल करती है। तो 7 से 12 लाख की हर एक रामेश्वरम कैफे आजकल सेल कर रही है। इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है, क्योंकि जो रामेश्वरम कैफे की ऑरा है काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा यहाँ पे कस्टमर आते हैं। अब दोस्तों ये तो आपका सेल हो गया। अब प्योर प्रॉफिट की बात की जाए, जो आपके पास प्योर प्रॉफिट होगा 10 से लेकर 25% तक का होगा। यानी अगर आप 100 रुपए का कोई चीज सेल कर रहे हैं रामेश्वरम कैफे से, तो 10 रुपए से 25 रुपए तक की आपके पास आएगी। ये एक प्योर प्रॉफिट है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। तो अगर आप इतने पैसे लगा रहे हैं तो 18 से 24 महीने के अंदर, 18 से 24 मंथ के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट आ सकता है। यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड है 18 से 24 मंथ है। तो ये कुछ इसका प्रॉफिट का सिनारियो होता है। आप अगर अप्लाई करते हैं, अगर आपके पास रामेश्वरम कैफे है, तो आप इस हिसाब से प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग सीखते हैं कि कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कहां से अप्लाई करना है। लेकिन सबसे जो लास्ट में हम लोग पॉइंट पे बात करने वाले हैं, वही इस वीडियो का सार है, वही इस वीडियो के लिए सब कुछ है, जो आपको देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग दोस्तों मोबाइल के स्क्रीन पे आते हैं और सीख लेते हैं कि कैसे आप इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको, मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये रामेश्वरम कैफे का जो फ्रेंचाइजी पेज है, इस पेज पे आपको आना है। इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम, पूरा नाम लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका प्रेफर्ड एरिया कौन सा है, यानी किस एरिया में आप अपना फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं, इतनी सारी चीजें लिखी आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, क्योंकि इसका अप्लाई का प्रोसेस काफी आसान है। अब दोस्तों ये जो इंक्वायरी फॉर्म होता है, ये इनके टीम के पास जाती है। अब दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है सारा खेल। जब इसके टीम के पास आपका फ्रेंचाइजी फॉर्म जाएगी, तो यहाँ से आपको सारी चीजें वैलिडेट होगी, उसके बाद आगे आपको फ्रेंचाइजी मिल सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग उस पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको लेकर राघवेंद्र राव ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो क्या क्या चीजें देखते हैं एक अप्लाई करने वाले के पास, जो ऐसी चीजें होनी चाहिए ताकि उसको फ्रेंचाइजी मिल सके। क्योंकि आपको पता होना चाहिए 15,000 अप्लाई में सिर्फ 1 या 2 बंदों को ही फ्रेंचाइजी मिलती है। तो काफी ज्यादा मुश्किल प्रक्रिया है, काफी ज्यादा यहाँ पे आपको जटिल प्रक्रिया होने वाली है इसको फ्रेंचाइजी को लेने के लिए। अब दोस्तों हम लोग उस पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं जहां से आपको ये फ्रेंचाइजी मिलने वाली है। दोस्तों सबसे पहले उन्होंने बात किया था जिस पॉइंट के बारे में, वो था ब्रांड के प्रति समक्ष, यानी जो ब्रांड है इनका, जो रामेश्वरम कैफे है, उसके प्रति अप्लाई करने वाले व्यक्ति के पास क्या सोच है। अगर आप इस ब्रांड को सिर्फ एज ए पैसे कमाने का जरिया लेकर खोज रहे हैं, यानी अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं और आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूं, ब्रांड कोई भी हो, सिर्फ आपको पैसा आना चाहिए, तो हो सकता है आप इस फ्रेंचाइजी को लेने में फेल हो सके। क्योंकि यहाँ पे पैसे उतना मायने नहीं करता है, आपके ब्रांड के प्रति आपके पास लगाव है, आपके उसके ब्रांड के प्रति कितने प्रेम है आपके अंदर, उस ब्रांड को आप कैसे देखते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई कहीं डिस्कस होता है कि आप इस ब्रांड को कैसे देखते हैं, तो आपको सोच समझ के जवाब देना है, ताकि आपको यहाँ पे फ्रेंचाइजी मिल सके। अगला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। हमेशा रामेश्वरम कैफे के जो ऑनर है उनका मानना है कि उनका हमेशा फोकस होता है क्वालिटी और साफ सुथरा हाइजेनिक फूड प्रोवाइड करना। आपको पता होगा, आप जब भी इसका वीडियो देखते होंगे तो इसका जो कुकिंग प्रोसेस होता है काफी साफ सुथरा दिखाया जाता है। यानी जो भी आपके पास वीडियो आती है, तो वहां पे राघवेंद्र राव जी इनका ऑनर है, वो उनका ये पहला ही कदम है कि आपको क्वालिटी पे ध्यान देना होगा, आपको हाइजेनिक पे ध्यान होगा। जो भी फूड आप बना रहे हैं, जो भी फूड प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी आपका इस फूड को प्रिपेयर करने का तरीका है, काफी हाइजेनिक होना चाहिए, क्वालिटी आपको काफी बेहतर प्रोवाइड करना है, तभी आपको इसमें जा सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, वो है लोकेशन वैल्यू, यानी आपके जो लोकेशन पे आप जो रामेश्वरम कैफे खोल रहे हैं उसका वैल्यू क्या है। कहने का मतलब ये कि अगर आप किसी ऐसे गांव में खोल दिए, ऐसे कस्बे में अपना लोकेशन आप बता रहे हैं, वहां पे खोल रहे हैं जहाँ की कोई वैल्यू नहीं है, यानी आसपास कोई ऐसा लोग है ही नहीं जो वहां पे जाए और उनका ये फूड खाए, तो आपको यहाँ पे लोकेशन वैल्यू भी समझना होगा। आपकी लोकेशन की वैल्यू काफी अच्छी होनी चाहिए। कोई एयरपोर्ट रोड, कोई हाईवे हो गया, कोई बड़े मॉल हो गया, उसके आसपास है, वहां पे है, तो ये आपको चीजें मिलने में, फ्रेंचाइजी मिलने में काफी आसानी हो सकती है। तो इस पॉइंट को भी आपको काफी ज्यादा ध्यान देना है। अगला दोस्तों पॉइंट है वो है मैनेजमेंट एक्सपीरियंस। मैनेजमेंट एक्सपीरियंस का मतलब ये हुआ कि आपको पता होगा कि जब ये आप कोई भी शॉप खोलते हैं तो आपके पास कस्टमर आते हैं, तो भीड़ आती है, तो उस भीड़ को आप मैनेज कैसे करते हैं। यानी रामेश्वरम कैफे के आपने स्टोर खोल लिया, तो आपके पास क्या ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपके पास एक बारी अगर 100 लोग आ जाए, 150 लोग आए, तो आप उनको मैनेज कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा स्टॉल पे झगड़े हो जाते हैं, कई बार आपने वीडियो में सामने आया होगा कि बंदे जाके वहां पे झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, कैफे के अंदर घुस कर तोड़फोड़ कर रहे हैं, कई बार फूड सर्विस लेट हो गया, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो जो मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है उसके बारे में आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे। आप क्या राय रखते हैं, क्या आपकी सोच है, कैसे मैनेज करने के बारे में सोचते हैं, कस्टमर को कैसे आप सेटिस्फाइड करेंगे,
इस पॉइंट को भी आपको देखा जाता है जब आप प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, जब आप इस फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये भी एक काफी बेहतरीन पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। और जो लास्ट पॉइंट है वो ट्रस्टवर्दी, यानी आप विश्वास लायक हो, यानी आप कंपनी के प्रति, फ्रेंचाइजी के प्रति आपका विश्वास कितना है। यही नहीं कि आप सिर्फ पैसे कमाने के मतलब से आप अपना फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं, आपको कोई उस फ्रेंचाइजी से लेना देना नहीं है, आप सिर्फ पैसे के मशीन समझ रहे हैं, तो ये पॉइंट आपके लिए भी निगेटिव मार्क दे सकता है। इस चीज के लिए भी काफी तैयार रखना है। तो ये कुछ दोस्तों ऐसे पॉइंट है जहां पे आपको ध्यान देना है। अगर आप इस फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करते हैं तो हो सकता है आपका लक बेटर हो, तो आपको फ्रेंचाइजी मिल सके। जितने भी दोस्तों मैंने इस वीडियो में गाइड बताया होगा आपको पसंद होगा। अगर ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।